नाज़रीन, जहां अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनखला का अमल जारी है, वहीं अफगान फोर्सेस और तालिबान में भी झड़पों में शिद्दत आ चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान के 26 सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इन झड़पों में अब तक 150 से ज़ायद अफगान एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि तालिबान काबुल से 1 घंटे के फासले पर वाक़ ज़िला नर्क में भी अब तक कंट्रोल कायम कर चुके हैं। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक हुकूमती फोर्सेस ने ज़िला नर्क का कब्जा वापस लेने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में जहां तालिबान की पेशकदमी का सिलसिला जारी है, वहीं एक दफ़ा फिर से इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो मकामी आबादी है, हालिया जो इस सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वो हमसाया ममालिक की तरफ नकल मकानी भी कर सकते हैं, जिससे खित्ते में एक बार फिर से 90 की दहाई वाली जो सूरत हाल थी वो पैदा हो सकती है। इस वक्त तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी बेस पर भी कोई फौजी बेसिस देने पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ये मामला भी तातुल का शिकार है। विफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान के अमरीका को फौजी अड्डे देने की जो खबरें सामने आई, जो बात हुई, जो मुतालबा हुआ अमरीका की जानिब से, हुकूमत ने खुलकर इस बात की जो है ना वो तरदीद की है कि पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है या अपने जो फौजी अड्डे हैं, बेसिस हैं, अमरीका को देने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े तौर पर इससे इनकार किया। इस वक्त अफगानिस्तान में जहां अफगान हुकूमत अपने अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने पर मुकम्मल नाकाम नजर आती है, वहीं अफगान मुशीर कौमी सलामती हम्दुल्ला मोहिब अपनी नाकामियों का जो सारा इल्ज़ाम है ये पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अफगान ओहदेदार अपने अंदरूनी मामलात संभालने की बजाय आखिर पाकिस्तान पर ये सारा इल्ज़ामात जो मलबा क्यों डाला जा रहा है, इसी पर मैं बात करूँगी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला तो यकीनी है अब, लेकिन इनखला के साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो बढ़ते हुए हमले हैं, जो कशीदगी वहाँ पर बढ़ रही है तालिबान के बीच में, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, तो यकीनन चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं कि अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। अमरीकी अफवाज का इन हालात में चले जाना आपको नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात के लिए ठीक नहीं है? फिर माजी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से जो अफ़गान लोग हैं वो यहाँ पाकिस्तान आएंगे, मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा होगा, उन मसाइल से तो आज तक पाकिस्तान निमट रहा है। तो ये जो पीस प्रोसेस था ये तो मजीद मुश्किलात का शिकार नहीं हो जाएगा अफवाज के निकलने के बाद? सर की पहली बात तो ये है कि अमेरिका अपना फैसला कर चुका कि उन्होंने यहाँ से इनखला करना है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। सदर ट्रंप के बाद सदर बाइडेन की जो हुकूमत आई है, उन्होंने एक रिव्यू बिठाया और रिव्यू ने भी इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, हमने मजीद यहाँ नहीं रहना। अब जहां तक अमन का अमल है, ये इसका फैसला तो अफगानों ने करना है, अमेरिका ने नहीं करना, पाकिस्तान ने नहीं करना। हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम तो मशवरा दे सकते हैं, कायल कर सकते हैं, खास करके मेज पे बिठा सकते हैं। मुल्क उनका है, फैसला उनने करना है। अगर वहाँ क़यादत की जंग रहती है, अगर वहाँ इक़्तिदार की कशमकश रहती है, तो फिर मामलात बिगड़ेंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अफगान क़यादत मिल बैठे और मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करे। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जैसे जैसे इनकला करीब आ रहा है, वैसे वैसे गुफ्त शुनीद को आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हमने कहा कि जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा था। मैं वहां गया था, तालिबान तशरीफ नहीं ला सके। अब भी हमारी यही ख्वाहिश है कि तशद्दुद का रास्ता मुनासिब रास्ता नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि वायलेंस जो है उसकी रिडक्शन का हमने प्रचार किया है, हमने उसकी हौसला अफजाई की है, और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात आगे बढ़ें। शाह साहब, माजी की तरह क्या हम डुअल पॉलिसी से जो हम कहते रहे कि हमेशा दोगली एक पॉलिसी रही है, क्या हम उससे बाहर निकल आए हैं? अमेरिका को हम कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी मजबूत। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल दोगली नहीं है। हमारा बिल्कुल एक नेशनल कंसेंसस है, सब इदारों का इस पर इत्तफाक है कि हमने उनके मामलात में, अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर दी। ये उनका, लेकिन उनके अंदरूनी खल्फिशार के असरात तो पाकिस्तान पर पड़ते हैं सर, खाना जंगी बढ़ती है।
बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं तो उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर वहाँ खाना जंगी होती है तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स भी आ सकता है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हम उसके लिए अपना जो बंदोबस्त कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अपने बॉर्डर को फेंस करें, हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े। लेकिन ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये अफगानिस्तान का जो मसला है। हम पूरी जितनी रीजनल फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें और मुझे उम्मीद है कि अपना किरदार अदा पाकिस्तान पर शाह साहब प्रेशर है कि तालिबान को एक बार फिर से आप टेबल टॉक पर लेकर आए, जंगबंदी कराने में पाकिस्तान उनसे बात करे। इसके प्रेशर में हम उनको कायल कर सकते हैं, वो किसी के ताबे नहीं है, वो किसी के पाबंद नहीं है। हम उन्हें कायल करने की कोशिश की, हमने कायल करके उनको मेज पर लाए, हमने उनको बिठाया, हमने गुफ्तगू का आगाज किया, हमने दोहा में पीस एग्रीमेंट करवाया, हमने इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का आगाज करवाया, हमने जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, ज़ाब्ते हैं, उस पर इत्तफाक करवाया। अब जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान पे आई तो नहीं होती, जिम्मेदारी तो बुनियादी अफगानों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका वहां से निकलने के बाद भी निकलना नहीं चाहता, इसीलिए बेसिस की भी बात हो रही है। वो अपने हमसाया मुल्क में जो है ना वो अड्डों की तलाश में है। पाकिस्तान ने वाज़े इनकार किया, आपने इस पर कौमी असम्बली में आपने खड़े होकर इस पर वाज़े भी किया कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या स्टिल प्रेशर है पाकिस्तान पर? ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान ने सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि हम अपने यहाँ किसी बेस की इजाजत नहीं दे सकते। सर FATF के मामलात हैं, वहां से हमें मरोड़ने की कोशिश की जा सकती है, फिर IMF का जो है ना वो $6 अरब का प्रोग्राम है। देखिए बात सुनिए, आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल बाजू मरोड़ा जा सकता है। जो FATF की तलवार है वो लटक रही है, बिल्कुल लटक रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कौमों को अपने मुस्तकबिल के लिए सही फैसले करने पड़ते हैं और कई दफा हिम्मत वाले फैसले करने पड़ते हैं। हम ये बेसिस इजाजत देकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हमने क्या कहा है, वजीर आजम की पॉलिसी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्टनर्स इन पीस तो हो सकते हैं, किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो FATF के बाद की मुश्किलात को फेस करने के लिए फिर हम तैयार हैं। IMF के प्रोग्राम में अगर हम पाकिस्तान को दिक्कत देने की कोशिश की जाती है, हमें प्रॉब्लम होगी, वो भी फिर हम फेस करने के लिए तैयार हैं। सर कौम को देखिए, कौम को फैसला करना है, कौम को फैसला करना है। ये तो नहीं है ना कि सब कुछ आप कहते हैं कि पांचों घी में हो, ऐसा नहीं होता। कौमों को अपनी खुददारी के लिए सर उठा के जीने के लिए कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं, मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल से। क्या ये बात दुरुस्त है जो अमरीकी अखबार ने दावा किया कि CIA के सरबराह आए, इस्लामाबाद दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने कोई खुफिया बातचीत की? देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में रास्ते में रहते हैं, उनकी गुफ्तगू सीरीज होती रहती है, वो आते हैं, वो मिलते हैं, एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं है। सही। क्या ये भी बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमरीकी जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है उससे बात करने से इनकार किया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मैं बाइडन से ही बात करूंगा, प्रेसिडेंट बाइडन से ही बात होगी उनकी? देखिए, मुनासिब क्या है, मुल्क छोटा हो सकता है, मुल्क बड़ा हो सकता है, मुल्क अमीर हो सकता है, मुल्क गरीब हो सकता है, लेकिन कुछ असूल होते हैं रेसिप्रोसिटी के। अब ये मुनासिब नहीं है कि उनका अगर वजीर खारजा है उसने बात करनी है तो पाकिस्तान के वजीर खारजा से करे। और मुझे याद है जब मैं गया था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, तो मैंने वहाँ हिलरी क्लिंटन वहाँ की वजीर खारजा थी, तो पहले होता था डिप्टी सेक्रेटरी डेड्रो पॉन्टे के साथ गुफ्तगू होती थी हमारे वजीर खारजा की खुर्शीद कसूरी साहब की। तो मैंने उनसे गुजारिश की, देखिए ये मुनासिब नहीं है, अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा एक तरफ बैठता है तो दूसरी तरफ मुनासिब बात यही है कि अमेरिका की वजीर खारजा बैठे। और हिलरी क्लिंटन साहिबा ने मुझसे इत्तफाक किया और उन्होंने उस डायलॉग को अपग्रेड किया और वो मुझसे बैठती थी, हम कलाम होती थी, बात होती थी। तो वजीर आजम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मुनासिब यही है कि उनसे उनकी जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है वही बात करें। सही। तो उधर से जवाब क्या मिला इमरान खान साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के इस रिएक्शन के बाद?
जवाब की बात नहीं है, वो जब वो तैयार होंगे इमरान खान साहब उनसे बात कर लेंगे। बिल्कुल सही। शाह साहब, 20 मई को CNN को जो आपने इंटरव्यू दिया, जिसमें आपने इस्राएली जारियत की, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम हो रहा था, बड़ी खुलकर आपने बात की। फिर आपने अमरीकी मीडिया में इसराइल की कुछ डीप पॉकेट्स की भी बात की, एंकर भी नाराज़ हुए, मीडिया भी उनका नाराज़ हुआ। क्या वाकई अमरीकी मीडिया पर इस्राएली लॉबी का इतना असर रसूख है कि वो सच को सच मानने से इनकारी रहता है अमरीकी मीडिया? मुझे आपके सवाल पे हैरानी भी हो रही है और आपकी मासूमियत पर मैं परेशान भी हो रहा हूँ। आपको सब इल्म है, ये सवाल आप मुझसे क्यों करते हैं? ये सवाल भी आप जानती हैं और सवाल का जवाब भी आपके पास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब मेरे साथ थे।